नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त में। मैं डॉक्टर सोनू आज आपको बताने वाला हूँ डॉक्सीलैब कैप्सूल के बारे में। और इस कैप्सूल का मुख्य यूज जो किया जाता है वो किया जाता है खांसी की समस्या में। अगर आपको भी खांसी की समस्या है और आप खांसी के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं, या आपको नमूनिया या आपको छाती में फेफड़ों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की समस्या है, या आपको मलगम वाली खांसी की समस्या है, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको डॉक्सीलैब कैप्सूल के बारे में, इसके उपयोग के बारे में और इसकी डोज के बारे में आपको बताने वाला हूं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त पर मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं डॉक्सीलैब कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल जो होता है यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी डॉक्टर के पास आपको आसानी से मिल जाता है। और इस कैप्सूल को लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे और पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कैप्सूल की जो एमआरपी होती है वो होती है 70 रुपीज़ पर टन 10 कैप्सूल। और इसमें आपको जो साल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं डोक्सिलिन एंड एम्ब्रोक्सोल कैप्सूल। इसमें आपको डोक्सिलिन की मात्रा 100 mg एंड एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड आईपी की मात्रा 7.5 mg मिल जाती है। और इस कैप्सूल की जो कंपनी होती है वो होती है लेबोटी। इसके हर एक कैप्सूल पर आपको लेबोटी लिखा मिल जाता है और यह कुछ इस प्रकार का रेड कलर का कैप्सूल आता है। आप जब भी डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज करते हैं तो यह कैप्सूल आपको लेबोटी कंपनी का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और यह कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और इस कैप्सूल का मुख्य यूज जो होता है वो होता है खांसी की समस्या में। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी की समस्या है और आप खांसते खांसते बहुत ही परेशान हो जाते हैं, या आपको सर्दी लग जाती है और सर्दी के बाद आपको खांसी की समस्या हो जाती है, तो आप एक बार डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज आप मलगम वाली खांसी की समस्या में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मलगम वाली खांसी की समस्या है और आप मलगम वाली खांसी से बहुत ही परेशान हैं, या आपका मलगम बहुत गाढ़ा है और उसके कारण आपका मलगम कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप एक बार मलगम वाली खांसी के लिए डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस कैप्सूल में आपको एम्ब्रोक्सोल जो साल्ट मिलता है यह मलगम वाली खांसी के लिए सबसे अच्छा एंड बेस्ट साल्ट है। क्योंकि एम्ब्रोक्सोल जो इसमें आपको साल्ट मिलता है इसे खाने से जो आपको मलगम की समस्या है यह मलगम को पतला करता है और खांसी के रास्ते बाहर निकाल देता है। अगर आपको भी सूखी खांसी या मलगम वाली खांसी की समस्या है जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो आप एक बार डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज आप चेस्ट में इन्फेक्शन, जैसे कि आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी चेस्ट से खैल खैल की आवाज आती है या सह सह की आवाज आती है, जिसके कारण आप रात भर सो नहीं पाते हैं, या आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और आपको नमूनिया हो जाता है, जिसके कारण आप रात में सो नहीं पाते हैं, या आपको सांस लेने में समस्या होने लगती है और आपको सांस खींचकर आता है, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगर आपको भी नमूनिया की समस्या है या आपको चेस्ट और फेफड़ों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो आप एक बार डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इस कैप्सूल की जो नॉर्मल डोज होती है वो होती है 1 कैप्सूल बीडी। आप एक कैप्सूल सुबह और एक आप सांझ को ले सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज आप गले में इन्फेक्शन, जैसे कि आपको
गले में इन्फेक्शन हो जाता है और गले में इन्फेक्शन के कारण आपके गले में सूजन, गले में रेडनेस की समस्या या आपके गले में दर्द की समस्या होने लगती है, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगर आपको गले में ये सब समस्याएं हैं और आप गले के इन्फेक्शन के कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो आप एक बार डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आज मैं आपको डोक्सीलैब कैप्सूल के बारे में बता रहा हूँ, जो कि यह कैप्सूल एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है और इस कैप्सूल का यूज बॉडी में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज आप यूरिन ब्लैडर यूटीआई में इन्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूरिन ब्लैडर यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण आपका यूरिन लग कर आता है या आपके यूरिन में जलन हो जाती है और आपको यूरिन के रास्ते रेडनेस की समस्या, सूजन की समस्या या आप जब भी यूरिन करते हैं तो आपको यूरिन के रास्ते जलन की समस्या और दर्द की समस्या हो जाती है, तो आप एक बार यूरिन ब्लैडर यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए भी डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। डोक्सीलैब कैप्सूल एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, जो कि इन सब समस्याओं के लिए सबसे अच्छा एंड बेस्ट कैप्सूल है। डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज आप चेहरे पर पिंपल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, उनको चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसी निकल जाती हैं, जिसके कारण महिलाएं बहुत ही परेशान हो जाती हैं। जिन महिलाओं को चेहरे पर पिंपल्स या छोटी छोटी फुंसी निकल जाती है और पिंपल्स और फुंसियों के निशान रह जाते हैं और पिंपल्स बनते रहते हैं या फुंसी छोटी छोटी बनती रहती हैं और वह महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, तो आप एक बार डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इस कैप्सूल की जो नॉर्मल डोज होती है वो होती है 1 कैप्सूल बीडी। आप एक कैप्सूल सुबह और एक आप सांझ को ले सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी डोक्सीलैब कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। आप जब भी इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो यह कैप्सूल आपको खाने के साथ या खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस कैप्सूल को खाली पेट लेते हैं तो आपको चक्कर की समस्या, घबराहट की समस्या या आपका जी मिचलाने लगता है। तो इसलिए आप जब भी इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो आपको यह कैप्सूल खाने के साथ या खाने के बाद ही यूज करना चाहिए। यह कैप्सूल आपको डोक्सी टैबलेट के नाम से भी मिल जाता है। अगर यह कैप्सूल आपको डोक्सी लैब के नाम से नहीं मिलता है तो आप इसे डोक्सी टैबलेट के नाम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं।